मेरे प्यारे चहेतों, मेरे शेर और शेरनियों, ठीक है, आज हम आप लोगों के लिए ना क्लास 10 का, सीधे क्लास 10 का बायोलॉजी का विटामिन चैप्टर लेते हैं। इस विटामिन चैप्टर को हम बताएंगे और ये जानते हैं सीधे बोर्ड की परीक्षा में 7 से 8 नंबर आपको दिलाएंगे। ये जान लीजिएगा, 7 से 8 नंबर कहीं नहीं जाएगा आपका। बहुत ध्यान से देखिएगा इस विटामिन में क्या क्या चीजें हैं। आइए हम बताते हैं आपको। सबसे पहले आपको परीक्षा में बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछ सकता है कि विटामिन की खोज किसने किया था। विटामिन की खोज, जो विटामिन की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो विटामिन की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? फंक। फंक ने किया था सन 1912 में। आइए मैं एक कहानी बताता हूँ, छोटी सी कहानी है, बहुत बड़ी कहानी नहीं है। एक बार एक छोटा सा बच्चा होता है और पता चलता है ना कि एकदम से धड़ धड़ उलट जाता है, एकदम से गिर हो जाता है। ऐसी मानो ना उसके शरीर में ना पूरी एनर्जी खत्म हो गई हो, एनर्जी पूरी लॉस हो गई हो। तो वो क्या करता है कि कुछ समझ में नहीं आता है, तो जाता है डॉक्टर के पास। और जब डॉक्टर के पास जाता है ना, तो डॉक्टर क्या करता है, एक फंक नाम के वैज्ञानिक होते हैं, वो वही डॉक्टर समझ रहते हैं, फंक नाम के वैज्ञानिक, उन्हीं के पास जाता है वो दवा लेने के लिए। और क्या करते हैं डॉक्टर साहब, विटामिन का इंजेक्शन लेते हैं और उसको लगा देते हैं। और जैसे ही लगाते हैं ना, तो उस बच्चे के अंदर मानो पंख आ गया हो, उड़ने लगता है वो, मतलब दौड़ने लगता है, मानो पंख आ गया हो। अब पंख को दिया किसने? फंक ने। तो पंख को दिया फंक ने, तो विटामिन की खोज किसने किया? फंक ने। फंक ने विटामिन की खोज किया, कब किया? सन 1912 में। ठीक है, याद रखिएगा, पंख से फंक। अब पंख दिया किसने? फंक ने। ठीक है, तो विटामिन की खोज किसने किया था? फंक ने। आइए हम आपको बताते हैं कि कक्षा 10 में विटामिन कितने प्रकार के पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको ए, बी, सी, डी, ई और क्या बच्चों? ए, बी, सी, डी, ई और के। इन विटामिनों के बारे में पूछा जाएगा। इन विटामिनों की कमी से होने वाले रोग, सबसे पहले इनके रासायनिक नाम क्या होते हैं? इन सभी के रासायनिक नाम क्या होते हैं? आइए इनके बारे में बताते हैं। इनके रासायनिक नाम, रासायनिक नाम से सीधे क्वेश्चन पेपर में उठते हैं। रासायनिक नाम विटामिन के रासायनिक नाम। अगर रासायनिक नाम की बात करें, एक ट्रिक है मेरे पास, एक ट्रिक है, उसी ट्रिक से मैं बताऊंगा। रथ पर एक टॉफी, रथ पर एक टॉफी, रथ पर एक टॉफी। देखिए हम अलग अलग लिखते हैं इसको। र पर को बगल में लिख दीजिएगा, एक टॉफी। देखिए रथ पर को, या आप सीधे सीधे ना एक ऐसा भी कर सकते हैं, पर को हटा लीजिए, रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी। बोलिएगा रथ एक टॉफी, ऐसे रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी। अब इनका नाम कैसे बोलेंगे? सर जी र तो हो गया, र से होता है रेटिनॉल, रेटिनॉल रासायनिक नाम है, इनका रासायनिक नाम है ये रेटिनॉल। थ से होता है थायमीन, थायमीन, थ से थायमीन। ठीक है, ए से एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। डी से कैल्सी, डी से क्या है? डी से कौन सी कैल्सी पे रहा? कैल्सी पे रहा, कैल्सी पे। तो से टोको, टोको फेराल, टोको फेराल। और फी से क्या होता है? फिनोक्विनोन, फिनोक्विनोन, फिनोक्विनोन। ये आपके विटामिन के नेम होते हैं, रासायनिक नेम। ए का क्या होता है? रेटिनॉल, बी का क्या होता है? थायमीन, और सी का क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड, डी का क्या होता है? कैल्सिफेरॉल, ई का क्या होता है? टोकोफेरॉल, और क्या होता है? फिनोक्विनोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में सीधे पूछता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा। सीधे आप याद रहेगा, रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी। आप सीधे रथ एक टॉफी, र एक रेटिनॉल,
डी थायमिन, सी एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड। यहाँ पर डी कैल्सीफेरॉल, तो टोकोफेरॉल, फिनोक्विनोन, ठीक है। इस तरीके से चीजें होती हैं। आइए हम एक बात आपको बताते हैं कि विटामिन की कमी से रोग होते हैं कौन से। इनकी कमी से ना अलग अलग जो विटामिन होती हैं, तो कुछ कमियां होती तो रोग हो जाते हैं। ये रोग कैसे होते हैं आइए बताते हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, देख लीजिए इस तरीके से। अच्छा समझिए, हो गया ना। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको बताते हैं बच्चों कि ये विटामिन की कमी से रोग होते हैं। जो विटामिन की कमी से रोग, विटामिन की कमी से होने वाला रोग, विटामिन की कमी से होने वाला रोग। ट्रिक इसका भी है, ए बी सी डी ई ए, र वे सा रे वहाँ पर है। ठीक है, इसका रवे सारे वहाँ पर है, रवे सारे वहाँ पर हैं। आप एक याद कर लीजिएगा, रवे सारे वहाँ पर हैं। आप ए र से क्या होता है, रतौंधी, रतौंधी, र से क्या होता है, रतौंधी। अब वे से क्या होता है, वेरी वेरी, वेरी वेरी। वे से विटामिन बी की कमी से, ए की कमी से होगा रतौंधी, अब बी की कमी से होता है वेरी वेरी, और सी की कमी से होता है स्कर्वी। स्कर्वी जो रोग होता है, जो मनुष्यों को, ये होंठ वगैरह नहीं होते हैं, ये लाल लाल पड़ जाते हैं, खून आते हैं, जो स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से होता है। और रे से, डी से मतलब होता है रिकेट्स, रिकेट्स होता है। और ये ई से होता है बांझपन, बांझपन। अपर रक्त का थक्का न बनना, ठीक है। ये विटामिन जो के की कमी से रक्त का थक्का न बनना, मतलब ये होता है और किसी का हाथ कट जाए, कहीं से कुछ कट जाता है, तो उसका खून न बहते रहता है, वो रुकता नहीं है। विटामिन के की कमी से होता है ऐसा। अगर विटामिन के की कमी होती है तो व्यक्ति का अगर कहीं से कटेगा, फटेगा, कुछ भी होगा तो ब्लड बहते रहेगा, वो रुकता नहीं है। ये चीजें होती हैं। और ये जो ई है ना, जो ई है बांझपन, बांझपन मतलब जो बांझिन औरत नहीं होती, आप लोग गाँव में सुनेंगे, ई तो बांझी नहीं है, एकरे लइका ना है ना, वो वाला चीज जो है ना, ई वाला है। तो बांझपन मतलब बच्चा जिस औरत को न होता हो उसे बांझपन कहते हैं। तो नहीं सोखा ओझा के पास चले जाते हैं, तो ये काम तो नहीं करना चाहिए। सोखा ओझा जो होता है विटामिन ई थोड़ी मतलब उसके अंदर वो कर देगा मंत्र के द्वारा, तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब जो विटामिन ई है ना, जो विटामिन ई है, इसकी कमी को पूरा करना चाहिए, ठीक है। डॉक्टर वगैरह से सलाह लेना चाहिए कि क्या बीमारी हो सकती है, किस चीज की कमी हो सकती है, तो डॉक्टर आपको सही सलाह देगा। वो सही डॉक्टर होना चाहिए, जो अच्छा डॉक्टर होना चाहिए, उसको पकड़ो उसके बारे में, ठीक है। तो विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है, जिन औरतों को बच्चे पैदा नहीं होते हैं, ठीक है, उन्हें बांझपन कहते हैं। आई बात समझ में। और ये डी रिकेट्स जो है ना, ये हड्डियां जो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। और विटामिन डी जो है ना, सूर्य के प्रकाश में, अच्छा वो वाला सूर्य का प्रकाश नहीं, जो दोपहरिया में कस के घनघोर कस के कचकचा के जो रहता है ना, वो धूप देता है, वो वाला नहीं जी। जब आप सुबह सुबह एकदम उठते हैं ना, तो लाल वाला सूर्य देखते हैं ना, लाल वाला, तो जो लाल वाला सूर्य होता है, वो वाला विटामिन डी उसमें मिलता है। तो उसमें मिल जाएगा, केले में आपको मिल जाएगा विटामिन डी, और जो दूध होता है ना, दूध वगैरह, उसमें विटामिन डी मिल जाएगा। तो ठीक है, ये विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, ठीक है। इसको सूखा रोग भी कहते हैं, इसी को कहते हैं सूखा रोग। सूखा रोग, हड्डियां जो होती है लोगों की, हड्डियां वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। और सी से स्कर्वी, स्कर्वी का मतलब क्या होता है, जो होंठ वगैरह होते हैं फूल जाते हैं, मसूड़े वगैरह लाल हो जाते हैं, खून निकलने लगता है इनसे, ठीक है। वेरी वेरी में भी वही हाल होता है, ठीक है।
मसूड़े लाल हो जाते हैं, इसमें होंठ नहीं, मसूड़े कमजोर लाल हो जाते हैं, ब्लड निकलता है, ठीक है, ये वेरी वेरी में। और रतौंधी में क्या है ना कि रात में किसी और के घर में घुस जाते हैं वो, जैसे अंधेरा होता है ना, मतलब शाम को गए मार्केट 4 बजे और वहां से है सब्जी लेके आए ना, पता चला पड़ोसी घर में घुस गया, वो है रतौंधी, ठीक है। मतलब जैसे रात होता है ना तो हल्का अंधेरा होता है तो दिखाई नहीं देता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। इसके लिए अगर बचना है ना तो खूब गाजर खाइए, ठीक है, गाजर चुकंदर खूब ढंग से खाइए, हरी सब्जियों को खाइए अच्छे तरीके से, तो आप रतौंधी के शिकार नहीं होंगे। दूसरी चीज जो हिजाल नहीं ऐसे हो जाता है, ये पूरा टाइट रहेगा, कौन से, विटामिन ए की भरपूर मात्रा से, ठीक है। तो ऐसे ही और वीडियो बायोलॉजी का देखने के लिए चकचका करके एकदम उठाइए, अक्खर से शेयर मारिए, तुरंत आगे जाए, ठीक है। जितना शेयर बढ़ेगा मेरा हौसला बढ़ेगा, जब मेरा हौसला बढ़ेगा तो मैं और वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो धन्यवाद बच्चों, ओके।